तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट। शुरुआत करते हैं अपनी जो इंडियन पॉलिटी की क्लास है उसकी। किसकी? इंडियन पॉलिटी की। आज अपने पास फर्स्ट क्लास है तो इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले इंडियन पॉलिटी की हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन अपने पास होता है भारतीय राज व्यवस्था। हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? भारतीय राज व्यवस्था। इसका अपने पास हिंदी ट्रांसलेशन होता है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे? तो इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे भारत की राजनीति के बारे में। किसके बारे में? भारत की राजनीति के बारे में। भारत की राजनीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन की शुरुआत से पहले अगर कुछ स्टूडेंट नए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर पता नहीं है कि इंडियन पॉलिटी किसका सब्जेक्ट है, किस प्रकार से पढ़ना है, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज उपलब्ध करवा देते हैं। आप सभी में से नाम सुना होगा कि जीके अपने पास एक सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके को हम पढ़ते हैं। जीके में अपने पास सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ में आपके पास पार्ट कौन सा होता है? हिस्ट्री के साथ में पार्ट होता है पॉलिटी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिटी के साथ में आपके पास पार्ट होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी शॉर्ट में लिख दें, इसे नहीं पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। जियोग्राफी। जियोग्राफी के साथ में पार्ट अपने पास होता है कौन सा? जियोग्राफी के साथ में पार्ट होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के साथ में पार्ट होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के साथ में पार्ट होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। इतने सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें? जीके में। और इन सब्जेक्टों में हम बात करेंगे एक सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है? पॉलिटी, राजव्यवस्था के बारे में। विश्व में कितने देश हैं, कितने देशों की राजव्यवस्था पढ़ोगे तो इससे अच्छा है अपने पास हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारत की राजव्यवस्था के बारे में। एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पॉलिटी से अब भारत की राजव्यवस्था के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। भारत की राजव्यवस्था को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे क्या करें? दो भागों में डिवाइड कर लें। पहला भाग अपने पास संविधान सभा का रख लें। संविधान सभा का। जिस स्टूडेंट को डाउट है कि सर संविधान सभा क्या होती है, तो संविधान सभा की भी हम बात करेंगे। दूसरे पार्ट को हम कर लेते हैं संविधान। इसमें हम बात करेंगे संविधान के बारे में। तो हम इन्हें एक एक करके अध्ययन करेंगे। इनमें भी अपने पास पार्ट बचे हुए हैं, उनकी बात करेंगे। और उन पार्टों की हम बात आगे नेक्स्ट जैसे आगे पढ़ेंगे उसी प्रकार करेंगे। तो संविधान सभा अपने पास ये क्या है? एक पहला भाग है किसका? इंडियन पॉलिटी का। संविधान सभा को समझने से पहले अपने को ये पता करना है कि संविधान सभा हम पढ़ेंगे कैसे। संविधान सभा को समझने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले पता करना है कि संविधान सभा को पढ़ें कैसे और आखिर क्यों पढ़ें। सबसे पहले जो अपने पास ये वर्ड है संविधान सभा, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। संविधान प्लस सभा। एम आई राइट? अगर हम इन्हें दो भागों में तोड़ते हैं तो इस प्रकार से ये टूटता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसको तोड़ेंगे तो अपने पास जो दूसरा वर्ड है ये संविधान, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी और ऊपर वाले की भी मिल जाएगी। संविधान सभा। संविधान अपने पास है एक संस्कृत भाषा का शब्द। संस्कृत भाषा का शब्द। संविधान अपने पास संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका विश्लेषण अपने पास है समान विधा। समान विधा, इसका अपने पास क्या है? विश्लेषण। इस प्रकार से ये बना है संविधान। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान विधिवत शासन व्यवस्था हो। सर समझ में नहीं आया, चलिए समझाते हैं। संविधान जनरल परिभाषा की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन किसी प्रकार से भी बना सकते हैं। किसी देश के संचालन के लिए
किसी देश के संचालन के लिए क्या किया गया है, नियम व कानून बनाए गए। संचालन के लिए नियम व कानून का तैयार मसौदा, नियम व कानून का तैयार मसौदा होता है, उसे हम बोलते हैं संविधान। नियम व कानून का तैयार मसौदा। सर नियम व कानून का तैयार मसौदा सर फिर भी समझ में नहीं आया। नियम व कानून क्या होते हैं? देखो, आप सभी जैसे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप किसी कॉलेज परिसर में, तो उसके भी जैसे नियम व कानून है कि 10 बजे स्कूल ओपन होगी या कॉलेज ओपन होगी, और 4 बजे मान लीजिए, 3 बजे मान लीजिए, कितनी बजे भी आपकी छुट्टी होगी। वो क्या है, एक नियम कानून बनाए हुए हैं। और देश के संचालन के लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं, और उन नियम व कानून का जो तैयार मसौदा है उसे हम बोलते हैं संविधान। देश के लिए सर नियम कानून कैसे बनाए गए हैं कि आपने अगर किसी की पिटाई की तो आपको ये सजा होगी, आपने देश के अहित में कार्य किया तो आपको अन्य प्रकार की सजा दी जाएगी, आप किसी प्रतिष्ठित पद का अपमान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सर ये तो आपने ये बता दी कि किस प्रकार से सजा होगी, लेकिन इसके बेनिफिट भी तो होंगे संविधान के कुछ। बिल्कुल, संविधान के बेनिफिट अपने पास है क्या? सबसे पहला बेनिफिट तो है कि संविधान संविधान के बेनिफिट ये हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग संविधान हैं। जैसे भारत देश के संविधान में क्या है कि धर्म प्रचार की आज़ादी है, धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान है। अब आप ये बात मत करने लग जाना कि सर जनरल की मेरिट अलग रहती है एग्जाम में, ओबीसी की अलग रहती है, SC ST की, EWS, इन सभी की अलग अलग मेरिट रहती है। देखिए वो बातें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के हिसाब से डिवाइड की हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी की पिटाई की तो SC वाले के लिए अलग आर्टिकल लगेगा और ST वाले के लिए अलग, OBC वाले के लिए अलग, सबके लिए समान आर्टिकल होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो फिर सर संविधान तो आपने बता दिया कि किसी देश के संचालन के लिए नियम व कानून का तैयार मसौदा, इसे हम बोलते हैं संविधान। लेकिन संविधान सभा क्या होती है? सभा सभा से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा नहीं हो रहा कि बैठक शब्द से हम किसी प्रकार का इसको कनेक्टिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं। बैठक बैठक इसकी बात कर रहे हैं। तो संविधान निर्माण जिसने किया उसका नाम है संविधान सभा। संविधान निर्माण जिसने किया, संविधान निर्माण जिसने किया उसका नाम है, निर्माण जिसने किया उसका नाम क्या है? संविधान सभा। संविधान सभा अर्थात संविधान सभा ने क्या किया? संविधान का निर्माण किया। सर फिर भी अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा ब्रीफ में विस्तार से समझाइए। फिर भी नहीं समझ में आया। संविधान क्या होता है? सबसे पहले किसी देश के संचालन के लिए नियम व कानून का जो तैयार मसौदा है कि इस प्रकार से आप देश के अहित में कार्य करेंगे, इस प्रकार से हित में कार्य करेंगे, अहित में कार्य करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। ये जो प्रावधान है उनका जो समूह है या तैयार मसौदा, उसे हम बोलते हैं संविधान। और उसी संविधान का निर्माण जिसने किया उसका नाम है संविधान सभा। सर संविधान सभा ने तो संविधान का निर्माण किया, लेकिन किस प्रकार से इसमें लोग थे, क्या क्या हुआ, ये भी बताइए। संविधान सभा संविधान सभा की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसने संविधान का निर्माण किया, और निर्माण किस प्रकार से किया? बहुत सारे लोगों ने
एक स्थान पर बैठे, भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो वो बैठे दिल्ली में, बैठे, और उन लोगों के जो समूह था उन्होंने मिलकर कन्वर्सेशन, बातें की कि किस प्रकार से भारत देश का संविधान बने। क्या बने? किस प्रकार से भारत देश का संविधान बने। और उन लोग थे जो नागरिक थे, जो संविधान सभा में बैठे थे, उन नागरिकों को इंटरेस्टिंग बात यही थी कि चुना गया था भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा। अर्थात सर, आप सभी ने नाम सुना है सरपंच। सरपंच, सरपंच के साथ आपने सुना है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सभी आपने नाम सुने हैं। इन नामों में कॉमन बात क्या है? इन्हें जनता चुनकर भेजती है, जनता चुनकर भेजती है, और ये लोग क्या करते हैं? जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और जनता की जो भी समस्या है उसके सॉल्यूशन के लिए ये क्या करते हैं? जैसे अपने किसी प्रकार की समस्या है तो हम वहां जाएंगे, वो अपना सॉल्यूशन निकलवाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, उसके सामने वो समस्याएं पेश करते हैं, और उन समस्याओं को पेश करने के बाद क्या है? सॉल्यूशन मिलता है। उसी प्रकार संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चुनाव लोगों के द्वारा किया गया। चुनित जो व्यक्ति थे उनकी संख्या फिक्स थी, उनकी भी बात आगे करेंगे। और वो लोग मिलकर क्या किया? इन्होंने संविधान का निर्माण किया। अब तो समझ में आ गया कि संविधान सभा में था क्या? लोगों का समूह था, और लोगों के समूह ने मिलकर क्या किया? संविधान का निर्माण किया। सर फिर हमने सुना है, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हमने सुना है कि भारत का जो संविधान था उसका निर्माण डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने किया। किसने? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने। एक स्टूडेंट तो आई थिंक बोलेगा ही, नहीं बोलेगा तो भी आपको जो भी डाउट है, किसी को डाउट होगा तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण तो सर डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने किया था। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। सवाल यह है कि एक मकान निर्माण में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है? मकान निर्माण में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है? सर बहुत सारे पड़ते हैं, जैसे मिस्त्री हो गया, उसके अलावा हेल्पर, उसके अलावा जो किसी ने छत डाली, किसी ने टाइल का कार्य किया, इस प्रकार से बहुत सारे लोग मिलकर मकान का निर्माण करते हैं। तो क्या एक देश के निर्माण, एक देश के जो भविष्य है, भविष्य निर्माण में योगदान देने वाला जो संविधान था उसका निर्माण डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी अकेले कर सकते थे? नहीं सर, नहीं कर सकते थे। तो फिर सर हमने सुना तो है कुछ ना कुछ, ये कुछ तो थे। संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने कुछ समितियां बनाई, कुछ समितियां बनाई, और कुछ बनाई उप समितियां, उप समितियां, समितियां बनाई, उप समितियां बनाई। उनका अलग अलग कार्य था, उनका क्या था? अलग अलग कार्य। ऐसे थोड़ी है कि पहले जाकर हमने सर इसके बारे में ये अन्याय होगा, ये न्याय होगा, नहीं। सब लोगों ने रिसर्च किया, डेटा लेकर आए, उसके बाद में से समितियां, उप समितियां थी, वो अलग अलग कार्य पर लग गई। समितियों में एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। समिति का नाम क्या था? प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष थे अपने पास, कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। ये अपने पास क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। तो आपको डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के बारे में पता चल गया।
संविधान सभा क्या होती है? जिसने संविधान का निर्माण किया, लोगों का समूह है। संविधान क्या होता है? किसी देश के संचालन के लिए नियम व कानून का तैयार मसौदा, उसे हम बोलते हैं संविधान। सर संविधान सभा में हम पढ़ेंगे क्या और संविधान में हम क्या पढ़ेंगे? सिलेबस का पार्ट भी तो आपको पता होना चाहिए ना। पहले बात कर लेते हैं संविधान सभा में। संविधान सभा में सर संविधान सभा में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसको आया? भारत में संविधान सभा का विचार किसको आया? किस प्रकार से संविधान सभा का विकास हुआ? उसमें कितनी समितियां थी, कितनी उप समितियां थी, कितने मंत्रिमंडल थे, किस प्रकार से किन किन सदस्यों को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, हमें कौन सी समिति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लगाकर पढ़नी है, आगे इसकी क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो आपको ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे सभी जानकारियां। दूसरा सर संविधान में हम क्या पढ़ेंगे? संविधान में मूलतः हम तीन चीजें पढ़ेंगे। भाग, जिसे हम बोलते हैं पार्ट, आर्टिकल, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद, इसके अलावा शेड्यूल, जिसे हम बोलते हैं अनुसूची। इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर इतना ही पढ़ेंगे हम संविधान में। एडिंग संविधान सभा लगी है संविधान सभा में, तो हम इसका निर्माण किस प्रकार से वो बातें आपको पहले बता दी। संविधान में हम पढ़ेंगे आर्टिकल, भाग, अनुसूची। तो सर फिर आपने ये क्यों लगाया? चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? इरेज। ये लो, संविधान में हम पढ़ेंगे आर्टिकल, भाग, अनुसूची। अनुसूची के अलावा अगर हम पढ़ना चाहें, पढ़ेंगे ही जो महत्वपूर्ण पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, सीएजी, महानिदेशक, इसके अलावा वित्त आयोग, वित्त आयोग के अलावा चुनाव आयोग, झंडा समिति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इस प्रकार की जो भी बातें हैं। उसके अलावा भारत के संविधान में संशोधन, इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले क्लास की शुरुआत की जाए संविधान सभा से। संविधान सभा जिसने क्या किया? संविधान का निर्माण किया। यहां पर मैं हेडिंग लगा के इसकी शुरुआत करता हूं, संविधान सभा की। संविधान सभा की शुरुआत मैंने हेडिंग तो लगा दी, लेकिन आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना था। प्रश्न पूछना था। सर पूछिए। प्रश्न ये पूछना था कि जिस समय भारत के संविधान का निर्माण हुआ उसमें भारत पर शासन किसका था? या चलिए ऐसे बता दीजिए कि भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले भारत पर शासन किसका था? तो स्टूडेंट्स का जवाब रहेगा कि सर अंग्रेज बोल दीजिए या फिर ब्रिटिशर्स बोल दीजिए, उनका था। बिल्कुल सही, उनका शासन था। तो हम संविधान सभा हमें अगर बनानी है तो हम मांग किससे रखेंगे? सर बिल्कुल सही बात है, शासन उनका था तो उनसे डिमांड रखेंगे। ऐसा मानो कि आप किसी के खेत में कार्य कर रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उस खेत के मालिक से डिमांड रखेंगे। सर बिल्कुल रखेंगे। तो उस समय जब भारत पर शासन व्यवस्था अंग्रेजों की थी तो हम भी डिमांड संविधान सभा की अंग्रेजों से रखेंगे। संविधान सभा में भारतीय लोग होंगे और वो मिलकर क्या करेंगे? संविधान का निर्माण। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर अपने देश का जो संविधान है वो तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्या सर संविधान निर्माण में समय भी हमें पता लगा था 2 वर्ष 11 माह है 18 दिन। ये भी आपको पता है, 5th क्लास का स्टूडेंट भी ये सभी बातें बता देगा। तो
सर फिर हमने संविधान सभा, ऐसे मान लीजिए कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, उसने 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा दिए, तो 26 जनवरी 1950 से 3 ईयर पीछे कर देती हैं। सर 3 ईयर पीछे कर देते हैं तो अपने पास भारतीय संविधान है, उसका निर्माण इतना लेट क्यों हुआ? इतना लेट क्यों हुआ? सर पहले भी तो हम संविधान सभा की मांग रख सकते थे और अपने जो भारत है उसका संविधान पहले बन जाता और भारत देश आजाद हो जाता। क्या लगता है, अंग्रेज भारत देश का संविधान बनने देते? और क्या भारतीयों ने डिमांड नहीं रखी? सर रख सकते हैं, बिल्कुल रखी थी। सर पहले तो हमने सुना था कि भारत पर मुगलों का शासन था, फिर अंग्रेज कैसे इतने शासन व्यवस्था में निपुण हुए? कमी भी थी मुगलों की, उसके बाद में भारतीयों में आप सभी को पता है, आजकल बोलना बड़ा मुश्किल है लेकिन बोल देते हैं कि पड़ोसी सुख नहीं रहना चाहिए। बात सुनी आपने? अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना कॉम्पिटिटिव आगे बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है? हमें आगे नहीं बढ़ना है, उसकी लाइन को छोटा करने का प्रयास करो कि वो भी हमसे पीछे रहे। ये भारत की सबसे बड़ी दुविधा रही और इस दुविधा का बेनिफिट भी मिला किसको? भारतीयों को नहीं मिला, अंग्रेजों को मिला। आप सभी को पता है अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। अकबर की मृत्यु तक अकबर अपने दरबार था, उस दरबार में किसी भी अंग्रेज को राजदूत के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता था या स्वीकृत नहीं करता था। जैसे अकबर की मृत्यु हुई तो जहांगीर शासक बना। जहांगीर क्या बना? ये हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन फिर भी आपके साथ साझा कर देते हैं, जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 27 है। जहांगीर ने शासन किया। अंग्रेजों में 1611 को क्या हुआ? जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन का राजा था, जेम्स प्रथम, उसने अपना राजदूत भेजा ऑफिशियल। 1611 में राजदूत भेजा और 1613 में क्या हुआ? 1613 में जहांगीर ने कहा कि अगर सूरत में किसी भी अंग्रेज को फैक्ट्री की स्थापना करनी है तो उसको थॉमस एल्डवर्थ से परमिशन लेनी पड़ेगी। थॉमस एल्डवर्थ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप सभी को यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि परमिशन दे रहे हैं, राजदूत आ रहा है। जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था आप सभी को पता है? राजदूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, यहाँ पर लिख दूं कैप्टन हॉकिंस। ये था अपने पास जेम्स प्रथम का राजदूत। अकबर ने आने नहीं दिया, जहांगीर में इनको मौका मिल गया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करना प्रारंभ किया। इस प्रकार के कार्य शुरू हुए। समय बीतता है, समय बहुत लगता है। 1740 की बात है। 1740 समय बीता, युद्ध होता है गिरिया का। युद्ध का नाम था गिरिया का युद्ध। ये बेटा हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन फिर भी इंडियन पॉलिटी में आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि जिससे आपको इंडियन पॉलिटी में किस प्रकार से अंग्रेजों का प्रभुत्व हुआ और हमने इस कारण से इनसे डिमांड रखी संविधान सभा की। इसलिए इसकी शुरुआत करें। गिरिया का युद्ध, युद्ध हुआ था अपने पास बंगाल और बिहार के बीच में। बंगाल प्लस बिहार, इनके बीच में क्या हुआ? गिरिया का युद्ध हुआ। उस समय बंगाल का जो नवाब था, यहां पर लिख दें बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब था, उसका नाम था सरफराज। सरफराज। बिहार का जो सूबेदार था उसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां था बिहार का सूबेदार।
दोनों के बीच में युद्ध हुआ। बिहार का जो अलीवर्दी खां था, इसने आक्रमण किया था बंगाल पर। सर बंगाल पर आक्रमण क्यों किया? और भी तो थे। क्योंकि उस समय बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा धन संपदा थी। अंग्रेजों का टारगेट भी बंगाल था, व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी उस समय। उसके बाद में अलीवर्दी खान ने आक्रमण किया, सरफराज को युद्ध में हरा दिया। सरफराज क्या करता था, जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य उसको टैक्स पे किया करता था। सरफराज को हराकर अलीवर्दी खां बनता है बंगाल का नवाब, खुद को नवाब घोषित करता है। नवाब घोषित करने के बाद में क्या करता है, जैसे नवाब घोषित किया, सबसे पहले तो मुगलों का टैक्स बंद कर दिया। जो मुगल थे उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद में इसने 1740 से आगे शासन किया। अलीवर्दी खां के बाद में इसका जो दामाद था, दामाद जिसका नाम था सिराजू दौला, वो क्या करता है, बंगाल का नवाब बनता है। दामाद से आप सभी समझ सकते हैं कि इसकी पुत्री का जो पति था वो सिराजुद्दौला क्या बनता है, बंगाल का नया नवाब। सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अंग्रेज यहाँ पर इलीगल तरीके से व्यापार करते थे। समस्या क्या थी, इलीगल तरीके से व्यापार। क्योंकि उस समय बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता था, व्यापार करते थे इलीगल तरीके से। सिराजुद्दौला ने समझाया ऐसा मत करो, आप टैक्स की भी चोरी करते हो और इलीगल तरीके से आप और सामान का भी व्यापार करते हो। सिराजुद्दौला जिस समय शासक था बंगाल का, उस समय एक तो थे फ्रांसीसी, इनका प्रभुत्व था। फ्रांस, जो फ्रांस के व्यक्ति थे, फ्रांस की जो कंपनियां थी, अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को समझाया। फ्रांसीसी मान गए कि ठीक है हम नहीं करेंगे, अंग्रेज नहीं माने, अंग्रेज नहीं माने, अंग्रेज नहीं माने। तो उसके बाद में सिराजुद्दौला ने क्या किया, 20 जून घटना है, 20 जून 1756 की, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला गुस्साता है और अंग्रेजों की 146 जो मेंबर थे, परिवार के जो सदस्य थे, उनको उठाकर रात के समय एक छोटे से अंधेरे कमरे में डाल देता है। और इस कमरे में डालने के बाद 146 में से ओनली 23 व्यक्ति या जो 23 सदस्य थे वो ही जीवित बचते हैं। इस जो ये घटना हुई, इसमें इतने अंग्रेज जो बूढ़े बच्चे व्यक्ति थे वो मारे गए। इस घटना का नाम दिया गया कालकोठरी की घटना, कालकोठरी की घटना। ये घटना हुई, जो 23 व्यक्ति जीवित बचे थे, इन्होंने अंग्रेजों को जाकर बता दिया कि इस प्रकार से अपने साथ ये घटना हुई, इस प्रकार से सिराजुद्दौला ने हमारे परिवारों को मार डाला। इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव जिसकी फैमिली भी इसमें मारी गई। इस घटना में इसकी क्या मारी गई, फैमिली, परिवार मारा गया इसका। रॉबर्ट क्लाइव को काफी ज्यादा गुस्सा था। इस समय थोड़ा जो अपने पास सिराजुद्दौला था, सैनिक मामले में काफी हाई लेवल पर था, तो इनसे अंग्रेजों ने युद्ध लड़ने भी मना कर दिया। ये प्रयास करता रहा रॉबर्ट क्लाइव। दिन आता है 24, ठीक एक साल के बाद में, जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ता है। कब, 24 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा जाता है प्लासी नामक स्थान पर। प्लासी नामक स्थान पर युद्ध लड़ा जाता है।
और इस युद्ध को नाम दिया गया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। बदला लेने के लिए इस युद्ध की शुरुआत हुई। प्लासी का जो युद्ध हुआ, ये एक तरफ तो था बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, और दूसरी तरफ था अंग्रेज। इनके बीच में युद्ध हुआ। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा और रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लड़ा? युद्ध। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, मीर जाफर, वो बिक गया था अंग्रेजों के सामने, और इसके कर्मकांड से अंग्रेज युद्ध जीत गए और मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब बना दिया गया। नवाब बनाया अर्थात ये एक पपेट था, वो इसका कार्य नहीं था, जो भी शासन व्यवस्था थी अंग्रेज लागू करते थे। मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों के अधीन बंगाल हो गया। बंगाल अधीन हो गया तो अंग्रेज पहले तो क्या करते थे? व्यापार। उसके बाद में 1764 का युद्ध भी अंग्रेज जीत जाते हैं, बक्सर का। तो अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो क्या करते हैं कि हम व्यापार तो कर ही रहे हैं, अपने पास ये क्षेत्र है, इन पर शासन भी करते हैं। शासन शुरू करते हैं। शासन व्यवस्था जैसे ही शुरू होती है तो उनको समझ में आता है कि हमें नियम व कानून बनाने चाहिए। नियम व कानून किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना है। सर फिर तो संविधान बन गया। संविधान तो तब बनता जब भारतीयों के अनुरूप होता। ये नियम व कानून तो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे। तो 1773 को क्या लेकर आते हैं अंग्रेज? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद ये क्या करते हैं अंग्रेज? भारतीयों पर शासन प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से इनका जो प्रभुत्व था वो बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि भारतीयों के लगभग राजा इनके अधीन हो गए। फिर उन्होंने अपने नियम व कानून बनाए। इस प्रकार से तो हमने, इसी कारण से हमने क्या रखी? अंग्रेजों से संविधान सभा की डिमांड रखी। ये बात आपको समझ आ गई कि हमने संविधान सभा की डिमांड अंग्रेजों से ही क्यों रखी? क्योंकि इनका प्रभुत्व इस प्रकार से बढ़ा था। लेकिन सर संविधान सभा के निर्माण का विचार सबसे पहले किसको आया? आपका डाउट होगा कि सर संविधान सभा निर्माण का विचार सबसे पहले किस देश को, किस व्यक्ति को आया? संविधान सभा निर्माण। यहां पर छोटे से हेडिंग डाल देते हैं, इस संविधान सभा निर्माण का विचार सबसे पहले आया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। इनको सबसे पहले क्या आया? संविधान सभा के निर्माण का विचार आया। इन्होंने कहा कि उस देश के व्यक्ति संविधान सभा में बैठेंगे और वो अपने अनुरूप नियम व कानून बनाएंगे, तो नियम व कानून उस देश के व्यक्तियों के अनुरूप होंगे तो वो देश ऑटोमेटिक आजाद होता है। सर हेनरी मैन अपने पास निवासी था, ये अपने पास निवासी था ऑस्ट्रेलिया देश का। ऑस्ट्रेलिया देश का निवासी व्यक्ति था। इसके बाद में आपका सवाल होगा कि सर संविधान सभा को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? संविधान सभा को सबसे पहले अपनाया किस देश ने? तो आप में से कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि सर सबसे पहले तो संविधान सभा को एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया देश का व्यक्ति था, तो ऑस्ट्रेलिया देश का व्यक्ति होने के कारण ऑस्ट्रेलिया देश ने किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले संविधान सभा को एक्सेप्ट किया फ्रांस एंड अमेरिका ने। फ्रांस एंड अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया? संविधान सभा को एक्सेप्ट किया, अपनाया। सर और देशों ने क्यों नहीं अपनाया? आप सभी को पता है कि एक तो होता है डेवलप, एक होता है डेवलपिंग
दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क यही होता है कि सोचने समझने की क्षमता के अनुसार कोई व्यक्ति विकसित बनता है और सोचने समझने की क्षमता के अनुसार ही कोई व्यक्ति अविकसित रहता है। जो विकसित राष्ट्र है वो आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता अधिक थी, इसलिए वह आगे बढ़ा और इसलिए फ्रांस और अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली। सर विश्व में और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए भारतीय राज्य व्यवस्था में? और आपसे संविधान सभा में तो कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो अपने पास संविधान है उसमें जरूर पढ़ेंगे। सर उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें यह पढ़ेंगे कि किस देश से हमने, जैसे डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और उसके अलावा मूल अधिकार किस देश से लिए। भारत के संविधान में ऐसा थोड़ी कि भारत का ही योगदान है, अन्य देशों से जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी उठाई गई हैं, लाई गई हैं। वो सभी बातें विश्व के समतुल्य हम पढ़ेंगे संविधान में। तो सर फिर अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भारत में संविधान। भारत में संविधान, भारत में संविधान का एक पॉइंट ही पढ़ लें क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी। भारत में संविधान, भारत में संविधान, संविधान थोड़ी होगा यहाँ पर, भारत में संविधान सभा, संविधान तो हम आगे पढ़ेंगे। भारत में संविधान सभा, भारत में संविधान सभा का निर्माण का विचार सबसे पहले एक व्यक्ति था जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इनको आया बाल गंगाधर तिलक, इनको विचार आया। इनको यह विचार वर्ष 1895 में आया, 1895। इन्होंने कहा कि भारत देश का संविधान हो। अंग्रेजों ने कहा बिल्कुल हो, जैसे नियम व कानून तो हमने बना रखे हैं, संविधान हो और उस संविधान का निर्माण संविधान सभा करे। फिर अंग्रेजों ने कहा कि संविधान सभा ने ही संविधान जो आपके लिए नियम व कानून है वो बनाए हैं, उस संविधान सभा में जो सदस्य हो भारतीय हो। अंग्रेजों ने कहा कौन ऑफ रिजेक्ट, हम नहीं मानते ये सभी बातें, आप अपने अधीन हो। इनकी मांग को खारिज या रिजेक्ट कर दिया गया। फिर कुछ दिन बीतते हैं और लोगों के द्वारा डिमांड रखी जाती है। धीरे धीरे बीतते बीतते अपने पास वर्ष आता है 1922। 1922 को क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी मांग रखते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत देश के लोगों के लिए संविधान हो। अंग्रेज कहते हैं वही बात ठीक है, संविधान का निर्माण संविधान सभा करें, ठीक है, और उस संविधान सभा में जो सदस्य हैं वो फिर क्या हों, भारतीय। अंग्रेज कहते हैं रिजेक्ट, हम नहीं मानते ये सभी बात, ये बात हम नहीं मानते। जिस समय इनके द्वारा डिमांड रखी उस समय भारत का वॉइस राय था, वॉइस राय, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग क्या था, भारत का वॉइस राय था। इनकी डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आगे की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे स्वराज पार्टी की। स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने उपयोग किया, किस प्रकार से किया। स्वराज शब्द का सबसे पहले 1906 में किया गया, किसने किया, उसके बाद में स्वराज पार्टी बनी। ये सभी बातें हैं वो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा भी होना उचित बात नहीं है। प्रत्येक स्टूडेंट को, आप सभी को पता है कि हाफ एन आवर के बाद में ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं अपनी दूसरी क्लास है, उसकी हेडिंग यहाँ से लगाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास संख्या 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लास संख्या 2 की शुरुआत करेंगे।